नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है। बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है। आपको मैं उसका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का रहेगा और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं वो आपको हम पेपर के बारे में आपको फुल आंसर की सहित आपको बताने वाला हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहले नंबर क्वेश्चन की आपको उत्तर आपको एक साथ बता रहा हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन है जो पाइथन तंत्र क्या है संक्षेप में समझाइए। उसको उत्तर मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। तो उसके बाद आनुवंशिकता जैविकता को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का है विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है। 4 नंबर का है कि बायोम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एल्बिडो को परिभाषित कीजिए। 6 नंबर के उसके मृदा परिस्थितिका क्या होती है। उसके 7 नंबर है कि एस्टुअरी पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट पर आपको लिखना है। उसके बाद में 9 नंबर का कि जलमंडल क्या है। 10 नंबर का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। दोस्तों अब आपके सामने मैं उत्तर लिखूंगा तो नोटबुक के साथ में दोस्तों ये रहा आपका पहला का क्वेश्चन का जो उत्तर है आपके सामने ये दे रखा है कि परितंत्र क्या है। तो उत्तर आपके सामने ये दे रखा है तो आप इसको लिख लेना कि एक प्राकृतिक तंत्र जिसमें जीवधारी जैसे पौधे जानवर सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक जैसे वायु जल मिट्टी सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से जुड़कर पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र के माध्यम से संतुलन बनाया जाता है। तो आपका पहला का उत्तर ये आपके सामने हो गया है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आनुवंशिक जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। उत्तर आपके सामने है कि आनुवंशिक जैव विविधता कि किसी प्रजाति के भीतर आनुवंशिक भिन्नता को दर्शाती है। ये विभिन्न जीवों के बीच आनुवंशिक अंतर को सूचित करती है जिससे वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त संघ यूएन द्वारा 1972 पर्यावरण चेतन न बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है कि बायोम से आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर आपके सामने है कि बायोम का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें जलवायु वनस्पति और जीव जंतु की विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। उदाहरण के लिए जंगल मरुस्थल टुंड्रा घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 5 नंबर के हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम है कि एल्बिडो को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर आपका सामने ये दे रखा है कि एल्बिडो को किसी सतह द्वारा परावर्तित और ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की मात्रा का अनुपात होता है। उच्च एल्बिडो वाली सतह जैसे बर्फ है अधिक प्रकाश परावर्तित करती है जबकि निम्न एल्बिडो वाली सतह जैसे काली मिट्टी अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो उसका उत्तर आपके सामने ये दे रखा है, आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टुअरी पर एक टिप्पणी लिखी है। तो एस्टुअरी वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। ये जैव विविधता से भरपूर होता है और कई जलीय जीवों के लिए एक पोषक एवं प्रजनन स्थल का कार्य करता है। उसके बाद 8 नंबर के हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में आपको लिखना है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां असाधारण रूप से अधिक जैव विविधता पाई जाती है लेकिन यहाँ विलुप्ति का खतरा भी अधिक होता है। भारत में हिमालय पश्चिम घाट भारत वर्मा क्षेत्र और टुंड्रा भूमि प्रमुख हॉटस्पॉट है। उसके 9 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ जलमंडल क्या है। तो उसकी आपकी परिभाषा आपके सामने ये देखें। जलमंडल पृथ्वी के समस्त जल राशि को संदर्भित करता है जिसमें महासागर समुद्र नदियाँ झीलें भूमिगत जल और वायुमंडल जलवाष्प शामिल होते हैं। ये पृथ्वी की जल चक्र प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या है कि 1992 का ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया जा गया है और इसका उद्देश्य पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही है कि इकाई फर्स्ट सेक्शन बी में हम बात करते हैं 40 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि तापमान को पर्यावरणीय कार्य के रूप में समझाइए। 3 नंबर क्वेश्चन आगे है कि 3 नंबर क्वेश्चन आपको ये है कि परोपकारिता पर आपको टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि तालाब परिस्थिति तंत्र के बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर में खाद्य श्रृंखला के बारे में लिखना है। यूनिट सेकंड थर्ड की बात हम करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के आपके बारे में लिखना है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा जड़ पर टिप्पणी लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर की मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में आपको लिखना है। सेक्शन सी की हम बात करते हैं जो आपका 40 नंबर का रहेगा। और 10 नंबर की सतह विकास के अवधारणाओं व कार्य विधि पर एक विस्तृत लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन की परिस्थिति अनुक्रमण क्या है, इसके प्रकार पैटर्न तथा क्रिया विधि को समझाइए। 12 नंबर के प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित कीजिए। नवीकरण प्राकृतिक संसाधन पर एक लेख लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर एक विस्तृत लिखिए। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले पेपर का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।